क्लास 12 मैथ के महत्वपूर्ण चैप्टर कैलकुलस से लिया गया है, जिसमें आज डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा करें। डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन भी कहा जाता है। तो आज हम किसी संख्याओं को अवकलित किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो इसमें सबसे पहले आज जान लेते हैं अवकलन कुछ शब्दों का किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं डी एक्स एन बाई डी एक्स, यानी एक्स पर पावर एन का एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर हमें यानी एक्स एन माइनस एक वन प्राप्त होगा। याद रखना है, एक्स पर पावर एन को एक्स के सापेक्ष अवकलित करेंगे यानी डी एक्स एन बाई डी एक्स, तो यानी एक्स एन पर पावर एन माइनस एक प्राप्त होगा। उसी तरह साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें कोस एक्स प्राप्त होगा। उसी तरह कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्राप्त होगा। टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्राप्त होगा। कोट एक्स का अवकलन करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का अवकलन करेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक एक्स का अवकलन करेंगे माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स प्राप्त होगा। तो इन सूत्रों को याद कर लेना है, जिसे 11 में प्रूव किया गया था। तो यहाँ फिर से हम लोग दोबारा जान लें। हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट जैसे एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एन एक्स एन माइनस एक। साइन एक्स का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कोस एक्स का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से सेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोटी एक्स प्राप्त होगा। तो इन सूत्रों को याद करने के बाद फिर एक नया सूत्र हमें देखना है। तो सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या नियम है डिफरेंशिएशन का, उसके बारे में जान ले पहले। इसमें सबसे पहले देख सकते हैं दो फलनों के योगफल का डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किस प्रकार निकालेंगे। तो ये दो फलनों का डीसी जो अलग अलग डीसी का अलग अलग फलनों के डीसी के योग के बराबर होगा। जैसे डी यू प्लस वी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। उसी तरह अंतर का यू माइनस वी का डिफरेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स प्राप्त होगा। फिर दूसरा रूल जानने, तीसरा रूल, अगर दो फलों के गुणनफल का डीसी करेंगे तो पहला गुना दूसरे का डीसी प्लस दूसरा गुना पहले का डीसी, यानी यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। इस नियम से करेंगे। दो फलों के भागफल का डीसी यू बाई वी डी एक्स निकालेंगे तो दो फलों के भागफल का डीसी जो निकालेंगे तो हर गुना अंश का डीसी यानी वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, यानी हर गुना अंश का डीसी माइनस अंश गुना हर का डीसी बाई हर का स्क्वायर यानी बाई वी का स्क्वायर। इस सूत्र से निकालना है। इस कड़ी में आज एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। तो पहला एग्जांपल है डिफरेंशिएट साइन एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी साइन एक्स क्यूब को एक्स के सापेक्ष अवकलित करना है। तो सबसे पहले वाई इक्वल टू साइन एक्स क्यूब मान लेते हैं। तब वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स क्यूब बाई पहले डी एक्स क्यूब के सापेक्ष फिर डी एक्स क्यूब का डी एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा, यानी एक्स क्यूब का पहले एक्स क्यूब का फिर डी एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष, यह चेन रूल से इस तरह बैठाना है। फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, चूँकि साइन एक्स का डिफरेंशिएट कोस एक्स होता है तो साइन एक्स क्यूब का कोस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स का, चूँकि एन एक्स एन माइनस एन एक्स पर पावर एन माइनस एक से डिफरेंस करेंगे तो एक्स पावर क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर यानी थ्री एक्स पर पावर थ्री माइनस वन प्राप्त होगा। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स क्यूब, ये डिफरेंशिएट हमें प्राप्त हुआ साइन एक्स क्यूब का। तो यहाँ हमने दो यूज किया, एक चैन रूल का यूज किया और दूसरा डी एक्स पर पावर एन डी एक्स का डी सी जो होता है यानी एक्स एन माइनस इसका यूज किया। तो एक्स पर पावर एन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष यहाँ डिफरेंशिएट किया और चैन रूल का यूज किए हैं इसमें यहाँ ये दोनों में, चूँकि एक्स क्यूब को पहले एक्स क्यूब के सापेक्ष फिर एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष अवकलन। यहाँ डी एक्स क्यूब अगर कर जाता तो फिर डी साइन एक्स क्यूब बाई डी एक्स। दूसरा उदाहरण देखते हैं।
दूसरा उदाहरण, दो फलनों के अंतर का डीसी का यूज हो रहा है। तो दोनों फलनों के अलग अलग डीसी का अंतर हो जाएगा। यहाँ दो फलनों के अंतर का डिफरेंशिएट करके दोनों फलनों का डिफरेंस अलग अलग निकाल लेना है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन 3x इंटू कोस 5x। तो साइन 3x इंटू कोस 5x को विथ रेस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलित करना है। तो यहाँ हमें एक सूत्र याद रखना है, 2 cos a इंटू साइन बी बराबर होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। यह ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, 2 cos a इंटू साइन बी इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। पहले इसको इस रूप में बैठा देंगे। तो y इक्वल टू 1/2 इंटू 2 से गुना भी करेंगे, साइन 3x इंटू कोस 5 वैसे रहेगा, 2 यहाँ कर कटता है तो फिर यही रूप वापस आ जाएगा। y इक्वल टू 1/2 इंटू 2 कोस 5x को पहले लिखते थे इंटू साइन 3x। अब यहाँ 2 कोस ए इंटू कोस बी के रूप में है। तो y इक्वल टू 1/2 y इक्वल टू 1/2 साइन a प्लस बी, तो साइन 5x प्लस 3x माइनस साइन a माइनस बी 5x माइनस 3x। तो y इक्वल टू 1/2 साइन 8x 1/2 साइन 5/3 2x प्राप्त होगा। दोनों फलों का अलग अलग डीसी निकालना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी साइन 8x का dx के सापेक्ष माइनस 1/2 डी साइन 2x का dx यानी x के सापेक्ष अवकलन। फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू साइन ax का a साइन x होता है, या चैन रूल यूज कर सकते हो। इस तरह में डी साइन 8x का dc 8 साइन का कोस होता है तो कोस 8x प्राप्त होगा। उसी तरह माइनस 1/2 डी साइन 2x का 1/2 इंटू 2 साइन का कोस 2x प्राप्त होगा। तो इस तरह से लास्ट ऑप्शन dy बाई डी एक्स हमें प्राप्त होगा। 2 चौगाट कट जाता है तो 4 कोस 8x और यहाँ 2 कट जाए तो कोस 2x प्राप्त होगा। इस तरह हमने दो फलनों के अंतर का डीसी से इसको निकाला और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का यूज किया। फार्मूला था साइन 2 कोस a इंटू साइन बी बराबर साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तीसरे उदाहरण को देखते हैं। तीसरा उदाहरण जो है, दो फलनों के गुणनफल का डीसी। तो दो फलनों के गुणनफल का डीसी पहला गुना दूसरे का डीसी प्लस दूसरा गुना पहले का डीसी, इसका यूज करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू साइन x प्लस एक्स स्क्वायर। तो दो फलनों के गुणनफल का डीसी यूज करेंगे, डी बाई डी एक्स जो पहला गुना दूसरे का डीसी प्लस दूसरा गुना पहले का डीसी। तो एक एग्जांपल है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई कोस 2x। यहाँ साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस 2x इसका डीसी निकालना है। तो यहाँ कोस की जगह याद रखना है कि यहाँ कोस कोट है। तो साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई कोट 2x का डीसी निकालना है। तो साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई कोट 2x, कोट 2x को अलग कर दिया है। फिर y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोट का जो व्युत्क्रम होगा tan 2x होता है, तो इसलिए 1/कोट 2x को tan 2x लिख देंगे। अब y को x के सापेक्ष अवकलित करना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यानी पहला गुना दूसरे का डीसी, तो डी tan 2x बाई डी एक्स, फिर प्लस दूसरा गुना पहले का डीसी। तो यहाँ दूसरा राशि tan 2x है तो tan 2x इंटू पहले का डीसी डी साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर आगे इस फॉर्मूला को में अवकलित करना है। तो जैसे अवकलित करेंगे तो यहाँ हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, डी चैन रूल का यूज करें, डी tan 2x बाई डी 2x इंटू डी 2x बाई डी एक्स प्लस tan 2x इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी। दो फलों के योगफल का अलग अलग डीसी यहाँ यूज किए। फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan x का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो tan 2x का सेक स्क्वायर 2x इंटू 2x का 2 प्लस tan 2x प्लस साइन एक्स का डीसी कोस एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर का 2x। फिर आगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस कोस एक्स प्लस 2x इंटू tan 2x। यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट प्राप्त हो गया। यहाँ यूज किया गया दो फलों के गुणनफल का डीसी, पहला गुना दूसरे का डीसी प्लस दूसरा गुना पहले का डीसी। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज।